हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में डेबिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं। डेबिट नोट के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है करके, फिर दोस्तों हम एंट्री के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ देखेंगे। डेबिट नोट वाउचर एक वाउचर होता है जिसके हमें एंट्री कब करना है, जब किसी भी कारण से खरीदा हुआ माल, जैसे माल ख़राब हो, जिस क्वालिटी के माल या का ऑर्डर दिया था वैसा माल ना हो, या किसी भी कारण से खरीदा गया माल पूरा या आंशिक रूप से मतलब आधा भी सप्लायर को वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए यह परचेस रिटर्न कहलाता है। या फिर आप सिंपल समझ सकते हो दोस्तों, जो भी आपने खरीदे उस माल को आप सामान को वापस कर रहे हो कुछ कारण से, चाहे ख़राब हो गया हो तो, फिर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। इस तरह की परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते समय परचेस में से कम किया जाता है, जो परचेस आपने की उसी में से कम होता है। इसलिए परचेस रिटर्न का लेजर जब बनाना रहता है हम लोग, जब उसका लेजर बनता है अलग से, तो हमें परचेस अकाउंट ग्रुप के अंडर ही उसको रखना रहता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कई बार कस्टमर को खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है तो वह सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत को सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता या फिर देने की सहमति प्रदान करता है। क्या होता है, कई बार जैसे मान के चलो मैंने 1000 का मैंने सामान खरीद कर रखा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं 1000 ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। 1000 का मैंने सामान खरीद कर रखा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जिस क्वालिटी में मेरे को मंगाना है, फिर जिस क्वालिटी में सामान आना चाहिए उस क्वालिटी में वो नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग सामने वाले दुकान वाले से बात करते हैं, भैया कि ये सामान तो ऐसा क्वालिटी में नहीं है। तो सामने वाला भी समझ जाता है कि हाँ, उस क्वालिटी में आपको सामान नहीं दिया गया। तो क्या करते हैं, जो आपका 1000 का सामान था उसको आपको पे करके आपको 900 रुपये में ही आपको पे करने के लिए बोलते हैं कि आप उसका 900 रुपये ही दे दो, आप 100 रुपये का सामान या फिर 100 रुपये आप रिटर्न वापस ले जाओ करके। तब हम लोग इस सिचुएशन वाले एंट्री को भी हम लोग डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमें कुछ राशि क्या होता है, छूट मिल जाता है। तो इसका कुछ क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, परचेज फ्रॉम कैडबेरी कंपनी, बिल नंबर दिया है 103, डेट दिया है 1/4/2025 करके। हम लोग सबसे पहले तो परचेस कर लेते हैं, क्योंकि रिटर्न ना तभी समझ आएगा जब हम लोग कोई सामान अपना खरीद कर रखेंगे फिर हमारे पास रहेगा। तो हम पहले परचेस करने का काम करते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि रिटर्न कैसे करना रहता है, फिर डेबिट नोट में एंट्री कैसे इसको करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग परचेस फ्रॉम कैडबेरी कंपनी करेंगे, पार्टी नाम का कैडबेरी कंपनी, परचेस का लेजर बनाएंगे, बिल नंबर और डेट वगैरह देखेंगे अभी। तो हम लोग टेली में चले जाते हैं। जाने के बाद हम लोग यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आप रहते हैं, वी बटन प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के बाद, और या फिर आप वाउचर में जाने के लिए इंटर बटन, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ तो इंटर बटन प्रेस करें, फिर वी बटन आप कीबोर्ड से प्रेस कर लेना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले परचेस करेंगे। तो परचेस के लिए आपको पता है कि F9 कीबोर्ड से हम प्रेस करना रहता है, तो F9 करेंगे। इनवाइस नंबर हम लोग डाल देंगे 103। डेट देखेंगे तो डेट वहाँ पर भी 1/4 था, यहाँ पर भी हम लोग 1/4 डालेंगे। या फिर आपने डेट चेंज नहीं किया तो स्टार्टिंग में F2 जो डेट चेंज करने के लिए होता है वहाँ पर आकर 1/4/2025 आप यहाँ पर डेट अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी 1/4/2025 कर लेते हैं इंटर, और यहाँ पर पार्टी नेम डालेंगे। पार्टी नेम यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आपने उधार में खरीदी कर रहे हो कैडबेरी कंपनी से तो हम लोग इसका नाम डालेंगे, यार कैश रहेगा तो वहाँ पर कैश रहेंगे, तो भी फिर हम पार्टी का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पार्टी का लेजर यहाँ पर बना कर रखेंगे, तो आपको और बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं बना है तो हम Alt+C या फिर यहाँ पर क्रिएट करके ऑप्शन है उसमें चले जाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ Alt+C, यहाँ पर कहेंगे कैडबेरी कंपनी का अपना कर लेजर बनाना है। कैडबेरी कंपनी को हम लोग संडी क्रिएटर के अंडर में रखेंगे। बाकी हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल पूछेगा, आपको लगाना है या फिर डालना है ये सब चीज़ को तो लगा सकते हो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ इंटेंट करके। यहाँ पर आपको बिल का कुछ मेलिंग नेम या फिर एड्रेस उड्रेस डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पर स्टेट वगैरह ये सब चीज़। परचेस का लेज़र, अभी तो नॉर्मल हम परचेस बस करें तो परचेस का लेज़र ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है तो परचेस का डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग स्पेस देंगे तो यहाँ पर जितना भी स्टॉक आपके पास रहेगा उसको दिखलाई देगा। अभी हमको यहाँ पर 5 स्टार कैडबरी, किटकैट, डेयरी मिल्क ये सारी चीज़ को खरीदी करना है, तो हम लोग इसको, स्टॉक तो अभी बना नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक क्रिएट करने के लिए आप Alt+C या फिर क्रिएट ऑल ऑप्शन में आप जा सकते हो, तो मैं Alt+C से बना लेता हूँ। सबसे पहले 5 स्टार बनाएंगे तो 5 स्टार
यहाँ पर हम लोग अंडर को नहीं डालेंगे, कैटेगरी को नहीं डालेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर यूनिट डालते हैं, अल्टा सी करके पीस करके हम बना लेते हैं यूनिट करके। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी देखते हैं दोस्तों 5 स्टार का, तो क्वांटिटी आपका 500 पीस और 5 रुपये के रेट से, तो 500 पीस 5 रुपये। उसका फिर अल्टा सी करते हैं, वैसी कैडबरी इसको भी पीस के अंदर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं 1000 पीस, इसको लेते हैं 5 रुपये में, तो 5 रुपये फिर से लेते हैं। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद करते हैं किट कैट, अल्टा सी किट कैट, इसको भी पीस के अंदर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका क्वांटिटी 100 पीस और 4 रुपये रेट है, तो 100 पीस 4 रुपये रेट। फिर अल्टा सी करते हैं, लास्ट बच गया डेयरी मिल्क का, डेयरी मिल्क, इसको भी पीस के अंदर ले लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम रेट डालेंगे, रेट डालने के बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम परचेज़ का एंट्री किए हैं। एंट्री करने के बाद दोस्तों आपको उसको रिपोर्ट देखने की मैंने कितना का अभी परचेज़ किया हूँ करके, तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पर गो टू करके, यहाँ पर दिया रहता है गो टू करके, तो इसमें हम अल्टा जी करके दबाएंगे, तो अल्टा जी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस करके ऑप्शन दिया रहता है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे तो आपको जितना परचेस हुआ आपको यहाँ पर शो कराएगा कि आपने टोटल कितने परचेस होते हैं। यहाँ पर टोटल परचेस मेरा हुआ है 9300 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 9300 दिखला रहा है। तो इसको आप रिपोर्ट ऐसे भी देख सकते हैं, तो मैं अभी फिलहाल रिपोर्ट देखने के बाद स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपने परचेस नॉर्मली करें। अब क्या होता है कि जैसे वो सामान आने के बाद क्या हो जाता है, कुछ ख़राब उराब हो जाता है, फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर कुछ डैमेज रहता है, फटा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न सम आइटम्स टू कैडबरी कंपनी। अब क्या क्या रिटर्न करना है, और बिल नंबर तो वही रहेगा जो जिस बिल नंबर से आपने खरीदा, उसी बिल नंबर को आपको याद रखना है और उसी डेट में आपको रिटर्न करना है। तो रिटर्न 5 स्टार कैडबरी किटकैट 50 पीस, 120 पीस, 50 पीस 5 रुपये में, जितना आपने रेट में खरीदी की हो मतलब उतने में ही उसको वापस करना है। तो हम इसका रिटर्न अभी कैसे करें, तो इसी के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी का ट्रांजेक्शन अभी देखेंगे। तो इस रिटर्न वाला जो होता है हमने परचेस किए तो परचेस रिटर्न कहला, तो परचेस रिटर्न का एंट्री होता है डेबिट नोट में। डेबिट नोट आपको यहाँ पर आपको वाउचर लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल दिया रहता है F10 अदर वाउचर करके, तो इसमें चले जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको डेबिट नोट दिख रहा है अल्टा प्लस F5 करके यहाँ पर ऑप्शन। अगर ये एक्टिव नहीं होता है, अगर एक्टिव नहीं हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सो इनएक्टिव का ऑप्शन। इसमें जाने के बाद आप बहुत सारा ऑप्शन देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते थोड़ा बहुत आपका ऑप्शन जो दिख रहा है, जैसे मेमोरेंडम में थोड़ा सा हाईलाइट नहीं लग रहा है, बाकी सब थोड़ा सा हाईलाइट लग रहा है। तो जो ऑप्शन इनएक्टिव रहेगा तो उसको आप वहाँ पर जाकर इंटर करके एक्टिव कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक्टिव हो तो वहाँ पर आप सिंपल जाएँ और वहाँ पर इंटर करके आप प्रेस कर सकते हैं, फिर आप ही अल्टा प्लस F5 आप दबा सकते हो। तो हम अल्टा प्लस F5 करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेबिट नोट आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे पार्टी नेम दोस्तों, पार्टी नेम आपका कैडबरी कंपनी, तो यहाँ पर कैडबरी कंपनी का ऑलरेडी हमने लेजर बनाकर तो रखे हैं जिससे हम परचेज किए, तो उसी को हमें वापस करना, तो उसका सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्पैच डिटेल पूछेगा तो आपको इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो हम लोग डाल देंगे। ये फिर इन्वाइस नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, जो इन्वाइस नंबर था 103 था तो हम 103 डालें, जो डेट में हमने खरीदी की तो उस डेट को यहाँ पर हम डालेंगे, फिर वापस इंटर करेंगे। वापस इंटर करने के बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल पूछेगा, उसी डिटेल को यहाँ पर हम देख चुके हैं और यहाँ पर हम उसी को डालते हुए चलेंगे इंडिया इंटर के। यहाँ पर आते हैं लेजर अकाउंट। लेजर ध्यान रखना दोस्तों कि डेबिट नोट आप कर रहे हो तो एक परचेस रिटर्न के नाम से आपको अलग से एक लेजर बनाकर रख लेना, क्योंकि उसमें रिपोर्ट देखना आपको सुविधा मिलेगी कि मैंने कितना रिपोर्ट कितना रिटर्न किया हूँ, कितना मैंने परचेस किया, ये अलग अलग आप फिल्टर करके देख सकते हो। तो मैं अल्ट सी करके यहाँ पर परचेस रिटर्न का लेजर बनाता हूँ। तो इस तरीके से परचेस रिटर्न को बनाएंगे। परचेस रिटर्न का लेजर आपको परचेस ही रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या क्या सामान करना है, स्पेस देना है आपको नेम ऑफ आइटम में आने के बाद। उसके बाद आपको पहला तो दिया है 5 स्टार, तो 5 स्टार को पहले वापस करेंगे कितना पीस, 50 पीस और 5 रुपये के रेट से, तो 50 पीस करेंगे। रेट ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा क्योंकि हमने पिछला भी एंट्री जस्ट की थी इससे। अगर हमने एंट्री अलग अलग रेट में किए रहते हैं, 2-3 बार करके हम एंट्री किए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएगा, कई बार आता है तो फिर दूसरा कोई रेट आता है। तो आपको जिस रेट में आप ये फिर जिस सामान को आप खरीदी करो उस रेट को यहाँ पर डालना है। तो हम लोग इसको रिटर्न वाले में जो रेट दिया उसको डाल देते हैं। सेकेंड दिया तो कैडबरी, कैडबरी को अपने को करना है 120 पीस 5 रुपये में ही, 120 पीस रेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद है किट कैट करके, तो यहाँ पर किट कैट में आते हैं और यहाँ पर 50 पीस को वापस करते हैं 4 रुपये में। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, जिसके लिए अल्ट प्लस F5 आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं।
नरेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपने क्या किया हो, तो यहाँ पर हमने रिटर्न किए। तो नरेशन डालने के बाद आप दोस्तों इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट में सामान को वापस कर दिए हैं। अगर रिपोर्ट देखना है तो आप अल्ट जी किए, करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों पहले क्या दिखला रहा था कि यहाँ पर परचेस अकाउंट में आपको याद होगा 9,000 आपको 300 ऐसा कुछ करीब अमाउंट दिखला रहा था। अभी दिखला रहा है 8,250 रुपये। अब कारण क्या है कि हमने बहुत सारा सामान को हमने वापस किया। अभी जैसे इंटर करेंगे वहाँ पर जाने के बाद तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट पता चले कि परचेस अकाउंट में आप देख सकते हो कि 9,300 रुपये यहाँ पर परचेस दिखला रहा है, लेकिन रिटर्न हमारा कितना हो रहा है 1,050 रुपये। तो दोनों को माइनस करने के बाद आपका टोटल कितना बच जाता है दोस्तों 8,250 रुपये। स्किप करके आप देख सकते हैं कि 8,250 रुपये आपका सामान टोटल आपने पे किए हो, या फिर इतना का परचेस आपने किए हो रिटर्न करने के बाद। तो ये आप ऐसा रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों कि हम कैसे कोई भी सामान खरीदते हैं उसको रिटर्न कैसे वापस भेज सकते हैं। एक और रहता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई सामान खरीदी करते हैं या फिर परचेस करके रखते हैं, उसके बाद जैसे अभी मैंने इस वाले पीडीएफ में दिखला रहा था कि कोई कस्टमर जब सामान खरीदी करते हैं तो क्वालिटी में कुछ चेंजिंग रहता है। तो वो क्या बोलता है कि 1,000 का मैंने सामान खरीदा लेकिन उसको चलो 900 दे दो, ऐसा को क्वालिटी के कारण, मतलब कुछ हम लोग शिकायत करते तो क्वालिटी के कारण वो मान जाता है और 100 रुपये 200 जितना भी है वो उसके अपने अनुसार से वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस तरह का एंट्री हम कैसे करें, तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम परचेस फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं। बिल नंबर दिया 104 करके, यहाँ पर डेट भी दिया है। तो हम इसको पहले तो परचेस कर लेते हैं, तो F9 कीबोर्ड से दबाते हैं और यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालते हैं 104 और यहाँ पर डेट को वही डालेंगे 1/4 करके। ऑलरेडी नहीं डाला तो F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। पार्टी नाम डालेंगे अल्ट C करके हम दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं रॉयल इलेक्ट्रॉनिक। तो रॉयल इलेक्ट्रॉनिक करके हम करेंगे और इसका अंडर जो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर ही रखना है। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट, रिसिप्ट डिटेल अभी नहीं देंगे तो मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर उसका और डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, डालने के बाद इंटर कर लेते हैं। लेज़र नेम में अभी तो नॉर्मल परचेज तो परचेज अकाउंट का ही डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम डालेंगे लाइट और फाइन। तो हमने लेजर तो स्टॉक आइटम तो बनाकर नहीं रखे हैं, तो अल्ट C करते हैं और यहाँ पर लाइट का हम लोग स्टॉक नेम बना लेते हैं। तो ये पीस में रहेगा तो हम लोग यूनिट डाल देते पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट। 100 पीस 20 रुपये हम खरीदी करेंगे तो हम 100 पीस 20 रुपये रेट डाल देते हैं। वैसे ही अल्ट C करके और स्टॉक बनाते हैं किसके नाम से, फ़ैन के नाम से 20 पीस और 500 में खरीदी करनी। तो यहाँ पर फ़ैन करेंगे, इसको भी पीस के अंडर लेंगे और इसका क्वांटिटी है 20 पीस और 500 रुपये रेट। तो 20 पीस 500 रुपये रेट, इसको डालेंगे 500 इंटेंडर के। आप यहाँ पर भी आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि 12,000 के इसका टोटल अमाउंट हो रहा है ना। आप नरेशन लगा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो करके। तो परचेस नरेशन देने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जैसे मैंने 12,000 के इसका सामान, हम पेज अप करके आप रिपोर्ट देख लेना कि मैंने 12,000 का इससे सामान खरीदा हूँ किससे, रॉयल इलेक्ट्रॉनिक से। अब मेरा जो फ़ैन है ये फिर जो लाइट होता है वो जैसा क्वालिटी चाहिए, जैसा स्पीड वगैरह चाहिए मेरे को, उस टाइप का मेरे पास नहीं आया है सामान। अब कुछ प्रॉब्लम हो गया कि उसका जैसे स्पीड है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसा वोल्टेज चाहिए मेरे को 10 वाट का 9 वाट का चाहिए वो मेरे को कम वाट का मिले। तो हम इस सिचुएशन में कैसे हम उसको सामने वाले को बताएं। आप शिकायत करने से ये बोल रहे हैं कि चलो आप 1,000 कम करके उस अमाउंट को दे देना है सर के, फिर 1,000 कम कर देना। तो हमने 12,000 का सामान खरीदे। अब रॉयल इलेक्ट्रॉनिक को मैंने टोटल बिल राशि में 1,000 का डिस्काउंट दिया। तो हम लोग कैसे 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम एंट्री करें। तो इसके लिए क्या होता है, आप सिंपल आप पेज डाउन कर लेता हूँ अभी फिलहाल नॉर्मल करने के लिए। हम लोग अल्ट प्लस F5 दबाएंगे ताकि डेबिट नोट खुल जाए। पार्टी नाम डालेंगे हम लोग रॉयल इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका एंट्री हम लोग देखेंगे। डिस्पैच आप डिटेल नहीं देखो तो भी चलेगा। 104 इसका इनवाइस नंबर डाल लेंगे, तो इनवाइस नंबर डाल लेंगे। डालने के बाद डेट डाल लेंगे। इसका हम लोग एड्रेस वगैरह हर चीज़ देख लेंगे। परचेस रिटर्न का हम लेजर बनाएंगे क्योंकि हम डेबिट नोट का करें। अब यहाँ पर हम डालेंगे लाइट डालने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी न डाल के आपसे डायरेक्ट अमाउंट डाल देना। तो आप ये समझ चलो जिससे लाइट और फैन दोनों का आपको देना तो 500 इसमें डाल देना और फैन को लेना, फैन का भी लेकर यहाँ पर डालना आप 500 करके। तो दोनों के लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद आप रिपोर्ट देखना दोस्तों कि अब अल्ट जी करेंगे। जी करने के बाद यहाँ पर आप देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना। जाने के बाद आप परचेस में जाना। परचेस में जाने के बाद यहाँ पर रिटर्न हम जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बार मैंने कितना का किया था, 1,050 रुपये का रिटर्न किया था, दूसरे में 1,000 रुपये रिटर्न हुआ है ना। अब इसमें मेन परचेस में जब जाओगे तो इसमें क्या होता है 9,300
और टोटल 12,000, तो दोनों को मिलाकर आपका 21,300 रुपये आपका कितना हो रहा है, ये टोटल परचेस हो रहा है। तो इसमें से 2 डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फिर 2 तो इसमें से 2 रिटर्न जा रहा है। अब रिटर्न दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना इसमें 2 रिटर्न कौन कौन से हो रहा है, 2,050 रुपये का रिटर्न हो रहा है। तो मेरा टोटल अमाउंट हो रहा है 21,300 का और 2,050 रुपये रिटर्न हो रहा है। तो 21,300 और 2,050 रुपये को माइनस करने के बाद आपका बचता है 19,250 रुपये। तो ये आपका फाइनल अमाउंट रहता है, जो आपने 2 बार आपने किए हो रिटर्न, उसके बताकर आपको प्लस माइनस करके आपको अमाउंट दिखला है। तो हमें इस टाइप का एंट्री अपने को डेबिट नोट का करना रहता है, जिसमें से सामान जब खरीदे रहते हैं तो कुछ कारण से वापस कर दिए रहते हैं, या फिर क्वालिटी के कारण हमें जब कुछ अमाउंट कम करके सामने वाला बताता है कि आप इतना अमाउंट दे दो ऐसे को, हमने पहले से एंट्री करा, तो इस टाइप का हम एंट्री उसको करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।